Greetings of the day to all the listeners. Welcome back to the LSIS YouTube channel. Our next lecture of economics is theory of supply. In this lecture, we'll discuss concept of supply, determinants of supply schedule and curve, movement in supply curve, and shift in supply curve. The concept of supply. Supply of a commodity refers to various quantities of a commodity that the producers are willing to sell at different prices of that commodity at a point of time. एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइसेस पे एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर सेल कर रहा है उसे हम सप्लाई कहते हैं कमोडिटी की. Theory of supply studies the behavior of a producer in the market. It is another force of market that determines the prices. Determinants of supply. First, own price of the commodity. The relationship between the price and the quantity supplied of a commodity is directly proportionate. प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है. प्राइस के इंक्रीज़ होने के साथ साथ हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज़ हो जाती है और प्राइस के डिक्रीज़ होने के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है. सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इफ प्राइस ऑफ अदर गुड राइजेस दे बिकम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल टू द फर्म to produce and sell than the goods which have lesser price. अगर किसी रिलेटेड गुड के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, किसी सब्स्टिट्यूट गुड के या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली एक प्रोड्यूसर अपने गुड की सप्लाई भी बढ़ा देगा. फॉर एग्जाम्पल, टी एंड कॉफ़ी. अगर मार्केट में कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो एक टी प्रोड्यूसर अपनी टी की सप्लाई बढ़ा देगा क्योंकि जो कॉफ़ी के कंज्यूमर्स होंगे वो भी टी पे सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे. और सिमिलरली हम ब्रेड और बटर का लें. अगर बटर के प्राइसेस राइज हो जाते हैं तो बटर की सप्लाई राइज हो जाएगी. एज बटर एंड ब्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो बटर के साथ साथ ब्रेड की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी. Third, prices of factors of production. Factors of production means the materials which are required in the process of production, like men, money, machinery, entrepreneur. The increase in prices of factors of production affects the supply negatively. अगर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा. फोर्थ, चेंज इन टेक्नोलॉजी. अगर हमारी टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट है तो हमारी पर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाएगी जिसकी वजह से हमारी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी. सिमिलरली, अगर हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी है जो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही है तो वो पर यूनिट प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ा देगी जिसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्शन के डिक्रीज़ होने के साथ साथ. नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़. some duties or some taxes are charged when a commodity is produced and its imposition decreases the supply. Next, change in future prices. अगर एक प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो अभी उस कमोडिटी की सप्लाई को रोक लेता है. अगर उसे लगता है कि अगर कम होंगे फ्यूचर में प्राइसेस कमोडिटी के तो वो उस कमोडिटी की सप्लाई अभी इस वक्त और बढ़ा देगा. सप्लाई फंक्शन. Supply function explains the relationship between supply of a commodity and the factors determining supply. It is the functional relationship between supply and its determinants. Supply schedule and curve. Supply schedule is the tabular representation
of the quantity of a commodity which a producer is selling at different prices. ये दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, it shows the various amounts of a quantity that a particular producer wants to sell at different prices. एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की सप्लाई को हम इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल कहते हैं. और जब हम दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का सम कर देते हैं तो हम उसे मार्केट सप्लाई कर्व कहते हैं. मार्केट सप्लाई कर्व एक्सप्रेसेस वेरियस क्वांटिटीज सप्लाइड ऑफ वेरियस कमोडिटीज कलेक्टिवली बाय ऑल सेलर्स एट वेरियस प्राइसेस. इस स्केड्यूल में जब गुड एक्स के प्राइजेस 2 थे तो फर्म ए 5 यूनिट्स क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, फर्म बी 0 क्वांटिटी. तो इन दोनों का सम अप करने के बाद हमारी मार्केट सप्लाई आई दैट इज 5 यूनिट्स. जब प्राइजेस 2 से 4 हो गए तो फर्म ए ने अपना क्वांटिटी बढ़ा दिया और वो 10 यूनिट सप्लाई करने लगा और फर्म भी 6 यूनिट सप्लाई करने लगा. तो हमारी मार्केट सप्लाई आई 16 एंड सिमिलरली प्राइजेस और बढ़े तो हमारी सप्लाई भी बढ़ती गई. ये हमारा सप्लाई कर्व है. ये अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है. डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में. दैट्स व्हाई द कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. और अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा कर्व है तो हमारा ये हो जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और ये हो जाएगा हमारा मार्केट सप्लाई कर्व. मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है उसके खुद के प्राइजेस के चेंज होने की वजह से तो हमारा सप्लाई कर्व मूव कर जाता है. और ये दो तरह से मूव करता है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये प्राइजेस है और ये क्वांटिटी सप्लाइड है. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, जब एक कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज़ कर जाती है उसके प्राइस के इंक्रीज़ होने से तो हमारा सप्लाई एक्सटेंड कर जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ जाता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई कम हो जाती है प्राइस के कम होने की वजह से तो हमारा सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है. शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, it refers to the change in supply due to change in other factors. जब हमारी सप्लाई शिफ्ट होती है प्राइस के अलावा दूसरी डिटरमिनेंट्स की वजह से, जैसे कि प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक्सेट्रा, तो हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है. इसे हम चेंज इन सप्लाई भी कहते हैं. ये दो टाइप से शिफ्ट करता है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. व्हेन मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट प्राइजेस. प्राइजेस के अलावा जो बाकी डिटर्मिनेंट्स है अगर उनमें फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होगी. इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई. और हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. और अगर अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं प्राइस के अलावा बाकी डिटर्मिनेंट्स में सप्लाई के तो हमारा सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाएगी. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे.